वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मे एंड माइट। मे एंड माइट बोथ आर मॉडल वर्ब्स। इनके पॉसिबल यूजेस, इनको यूज कर सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, इनके मीनिंग्स, ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम मे से। नाउ मे इज अ मॉडल वर्ब। इसका यूज कर हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। अब इसको किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं? तो पहली कंडीशन तो ये है पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई मे कम टुमारो, मैं कल आ सकती हूँ। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि मैं कल आऊंगी। ओके, तो अगर हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं तो हम मे का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है इसकी फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं फॉर्मल वे में, जैसे मे आई कम इन, मे आई यूज योर पेन, मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ। तो जब हम किसी से फॉर्मल परमिशन ले रहे हो, किसी चीज की फॉर्मल परमिशन ले रहे हो, तब भी हम मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यूज क्या है इसका? टू ग्रांट परमिशन। टू ग्रांट अ फॉर्मल परमिशन, यानी किसी चीज को की इजाजत दे देना। पहली सिचुएशन में हमने परमिशन ली किसी से, जैसे मे आई कम इन, और अगर हम किसी को परमिशन ग्रांट कर रहे, जैसे यस यू मे, ठीक है, तुम आ सकते हो अंदर, यस यू मे कम इन। मे आई यूज योर पेन, यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। ठीक है, तो हम फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और यूज है इसका, फॉर गिविंग ब्लेसिंग्स। किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए या हमारी विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ग्रांट यू विथ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, किसी को ब्लेसिंग देने के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन में हम मे का यूज कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी में, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को शो करने के, जैसे आई मे गो टू पार्टी टुनाइट, मैं आज रात को पार्टी में जा सकती हूँ। पॉसिबिलिटी है कि मैं आज पार्टी में जा सकती हूँ। फॉर्मल परमिशन, किसी से किसी चीज की फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ग्रांट अ परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए, यस यू मे कम इन। ब्लेसिंग्स, किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारी विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में हम मे का यूज करते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले मॉडल वर्ब पे। नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो है माइट। अब माइट का यूज हम कब करेंगे? माइट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। माइट का यूज हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। वेट अ मिनट, मे का यूज भी हमने पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया, अब मैं कह रही हूँ माइट का यूज भी हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करें। आई मे कम टुमारो, मैं कल आ सकती हूँ। आई माइट कम टुमारो, मैं कल आ सकती हूँ। आई मे गो टू पार्टी, मैं पार्टी को जा सकती हूँ। आई माइट गो टू पार्टी, मैं पार्टी को जा सकती हूँ। डिफरेंस क्या है? मे भी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है और माइट भी पॉसिबिलिटी को यूज इंडिकेट कर रहा है। तो कब मे यूज करें और कब माइट यूज करें, मैं बताती हूँ। ठीक है, मे जो है, सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि मे एज कंपेयर टू माइट, मे जो है मोर फॉर्मल वे में यूज किया जाता है। ठीक है, मोर फॉर्मल वे में मे का यूज किया जाता है और लेस फॉर्मल, यू कैन से इनफॉर्मल वे में माइट का यूज किया जाता है। ये पहली कंडीशन। ठीक है, मे इज मोर फॉर्मल एज कंपेयर टू माइट। दूसरी कंडीशन ये है इसकी,
मे का यूज हम हायर पॉसिबिलिटी में करते हैं। दोनों का भी यूज हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, लेकिन मे का यूज हम हाई पॉसिबिलिटी में करते हैं। लेकिन माइट का यूज हम लो पॉसिबिलिटी में करते हैं, जिस चीज की कम संभावना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई मे गो टू विजिट माई अंकल नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते अपने अंकल से मिलने जा सकती हूँ। नेक्स्ट वीक देयर विल बी माई एग्जाम, सो आई माइट गो टू विजिट माई अंकल। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम है, तो शायद ही मैं अपने अंकल से मिलने जा पाऊंगी। पहली कंडीशन में मे मैंने यूज किया क्योंकि पॉसिबिलिटी थी, हायर पॉसिबिलिटी थी मेरी जाने की। लेकिन दूसरी कंडीशन में मैंने माइट का यूज किया क्योंकि लोअर पॉसिबिलिटी थी। दोनों में भी मैंने अपनी पॉसिबिलिटी इंडिकेट की कि मैं जा सकती हूँ अपने अंकल से मिलने के लिए। लेकिन पहली कंडीशन में मैंने मे का यूज किया क्योंकि हायर पॉसिबिलिटी कि मैं जाऊँ, लेकिन दूसरी कंडीशन में चूंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो लो पॉसिबिलिटी है कि मैं मिलने जाऊँ, इसलिए मैंने माइट का यूज किया। अब मे का यूज हम, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मल वे में करते हैं, और माइट का यूज हम इनफॉर्मल वे में या लेस फॉर्मल वे में करते हैं। मे में हायर पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की होने की, ज़्यादा संभावनाएं होती, और माइट में लोअर पॉसिबिलिटी होती। एक और कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि आई मे अटेंड नेहाज वेडिंग। हमारी जो एक कॉमन फ्रेंड है नेहा, मैं उसकी वेडिंग शायद अटेंड करूँगी। आई मे अटेंड नेहाज वेडिंग। अब मेरी फ्रेंड ने वो सुना मुझसे, और उसने जाकर किसी और फ्रेंड से कहा दैट दुर्रेश शहवार माइट अटेंड नेहाज वेडिंग। तो जब हम किसी सेकंड पर्सन का सुना हुआ पॉसिबिलिटी किसी और पर्सन को बताते, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन अगर मे का यूज़ कर रहा है तो हम वो सुनकर किसी और से जब कहते हैं तब हम माइट का यूज़ करते हैं। ये थर्ड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? फॉर्मल इनफॉर्मल। दूसरी कंडीशन क्या है? हायर पॉसिबिलिटी एंड लोअर पॉसिबिलिटी। और तीसरी कंडीशन ये है, जब हम किसी से सुनकर किसी और को इस चीज़ को शो करते हैं तब हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। तो ये थी डिफरेंट कंडीशंस टू यूज़ मे एंड माइट। मे एंड माइट दोनों भी मॉडल वर्ब्स है। मे का यूज हम इन कंडीशन में करते हैं, टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, टू गिव फॉर्मल परमिशन और टू आस्क फॉर्मल परमिशन, और टू एक्सप्रेस आवर डिजायर और टू गिव समवन ब्लेसिंग्स। माइट का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में मैंने आपको बताया? लोअर पॉसिबिलिटी के लिए और लेस फॉर्मल वे में। तो ये दोनों का हमने आज देखे यूजेस। हमने सेंटेंसेस को देखा, कुछ इनको यूज करके हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो होप आज का लेक्चर आपको मे और माइट इन दो मॉडल वर्ब्स के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।